उधर झारखंड के फाइनल राउंड के लिए इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वार पलटवार के लिए नए नए अस्त्र उतारे गए। इस बीच संथाल के दुर्ग को लेकर हेमंत सोरेन ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। जिस संथाल में घुसपैठ का मुद्दा पूरे चुनाव का टोन बना, उसी संथाल को लेकर सोरेन को लगता है कि बीजेपी अलग कर देगी। ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया और क्या संथाल की चुनावी हवा रांची की दिशा तय करेगी, देखिए इस रिपोर्ट में। बोलते हैं कि सरकार में आएंगे तो विस्थापन नीति आएंगे लाएंगे। अरे विस्थापन नीति तुम लाओगे तब, आओगे तब ना कुर्सी में। झारखंड के चुनावी रण में सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर तीर चलाए। साथ ही साथ संथाल परगना को लेकर ऐसा पोस्ट कर दिया जिसने झारखंड में सियासी भूचाल ला दिया। देखिए हेमंत सोरेन ने झारखंड के नक्शे के साथ संथाल पर क्या क्या दावा किया। आपको बता दें कि आखिरी राउंड में बाकी बची जिन 38 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें संथाल की 18 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहां बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और हेमंत सरकार पर चढ़ाई के लिए इस मुद्दे पर टोन सेट किया। बीजेपी कहती है न सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया, बल्कि आदिवासी बहुल्य संथाल में रोटी बेटी और माटी की अस्मिता पर खतरा भी बढ़ा। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, मदरसों में ठहरते हैं और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम कर रही है। यानी जो मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना, अब उसकी जमीन पर चुनावी अग्नि परीक्षा की घड़ी आई। ऐसे में हेमंत सोरेन ने संथाल को अलग करने को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप जड़ दिया। इसने बैटल ऑफ संथाल में बड़ी बहस छेड़ दी कि क्या वाकई झारखंड से संथाल को अलग करने की कोई आहट है या फिर शहमात में हेमंत सोरेन ने पासा फेंका। बीजेपी हेमंत सोरेन के पोस्ट पर बिफर पड़ी, पलटवार किया कि घुसपैठ, लैंड जिहाद और लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली सरकार किस मुंह से संथाल रक्षा की बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रांत को प्रगतिशील प्रांत बनाना चाहती है, जहां आम नागरिकों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सुविधा, अच्छा रोजगार मिले और ये राज्य समर्थ राज्य में से हो। जब देश आज़ाद होने से पहले कई लोग लड़ के अपने देश को अपना लाया। अब टूटने और जोड़ने का सवाल नहीं है। जो झारखंड, चाहे कोल्हान हो चाहे संथाल परगना, ये झारखंड में है, झारखंड में रहेगा। संथाल परगना को झारखंड की राजनीति का पावर सेंटर कहा जाता है। साथ ही साथ ये क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबसे अहम है। शिबू सोरेन के होम ग्राउंड होने के चलते यहाँ जेएमएम का पलड़ा कोयलांचल के मुकाबले काफी भारी रहा। हेमंत सोरेन संथाल परगना में ही बेरहट सीट से चुनावी मैदान में, लेकिन बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाकर तगड़ी फील्डिंग सजाई। ऐसे में संथाल का वोटर्स क्या सोचता है, उसकी मन की बात भी सुन लीजिए कि चुनावी मुद्दों का असर यहाँ जमीन पर कितना। लोगों का कहना है अगड़म बगड़म है, उन लोगों का बयान का कोई वैल्यू और कोई अस्तित्व नहीं। जो बोल रहे हैं हेमंत भैया वही सही है। अच्छा, क्या संथाल को अलग राज्य बनना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। संथाल परगना प्रमंडल है, झारखंड का हिस्सा है और ये तो अलग राज्य कैसे बनेगा। बीजेपी का मुद्दा खाली है मुसलमान को तोड़ो, गाली दो, ठीक है। वो हमको बोल रहा है कि हमको हिंदू है, तुमको गाली दो, तो आपस में लड़के उसको उसी का राजनीति और कुछ राजनीति उसका है नहीं। दूसरे चरण में कोयलांचल टू संथाल 38 सीटों पर साख की लड़ाई। इस फेज को टर्निंग पॉइंट इसलिए भी कहा जा रहा क्योंकि इस फेज में कई बड़े नेताओं की सीट पर वोटिंग होनी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।